बांकीपुर चुनाव पूरे रंग में आने लगा है और बीजेपी ने एक तरह से कहा जाए पूरी ताकत झोंक दी है। प्रशांत किशोर भी लगातार एक्टिव हैं और वो जो है एक्टिव होने के साथ क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मौका देने की बात कह रहे हैं, बांकीपुर को बंगलोर बनाने की बात कह रहे हैं। लेकिन इस बीच जो बीजेपी है उसने चूंकि यहाँ 422 बूथ हैं और बूथ के हिसाब से तैयारी की है, बूथ के हिसाब से नेताओं को लगाया है और एक तरह से कहा जाए 5 से 7 या 8 बूथों को मिलाकर एक शक्ति केंद्र होता है और उस शक्ति केंद्र पर लगभग बड़े नेता को लगाया गया है, कई जगहों पर विधायकों को लगाया गया है और साफ तौर पे है 4 स्टार प्रचारक यानी 40 स्टार प्रचारक, उसमें 4 ऐसे हैं कि जो विभिन्न कहे कि सांस्कृतिक उससे जुड़े हुए हैं, चाहे पवन सिंह हो, चाहे मैथिली ठाकुर हो, चाहे जो मनोज तिवारी हो, ये तो चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा बिहार सरकार के 6 मंत्रियों का नाम और केंद्र सरकार के 4 मंत्रियों का नाम यानी 10 मंत्रियों को भी चुनाव मैदान में यानी कि उपचुनाव में प्रचार के लिए उतारा जाएगा। पटना की मेयर से लेके अन्य नेताओं को भी इसमें लगाया गया है। तो खास रणनीति बीजेपी ने तैयार की है। जब विधानसभा का सत्र 20 से 24 के बीच में होगा तो उस दौरान भी एनडीए के तमाम विधायक हैं वो बांकीपुर में जाएंगे, यानी सत्र जब खत्म होगा तो उसके बाद उनका दौरा जो है बांकीपुर के विभिन्न क्षेत्रों में रहेगा, क्योंकि विधानसभा सत्र चलने के दौरान सब विधायक जो है वो पटना में रहेंगे। तो ऐसे में बांकीपुर में वो जाकर प्रचार करेंगे और संयुक्त रूप से प्रचार करेंगे। जो 5 दल हैं, पांचों दल के नेता जाएंगे एक साथ, तो एक संदेश देने की कोशिश होगी। तो ये कह सकते हैं गैलेक्सी ऑफ लीडर्स बीजेपी की तरफ है और बीजेपी ने उन सबको यूज करने का यानी उन सबको कहे अपने उसमें प्रचार में और यह कहें कि माहौल बनाने में लगा दिया है सभी नेताओं को। और साफ तौर पे है माइन्यूटली एक एक जगह की जिम्मेदारी इस तरह से दी गई है ताकि कि जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उनको उनके तक पहुँचे नेता उनसे बात करें, कोई परेशानी है तो उनकी परेशानी को हल करें, उनकी समस्या को सुने। तो ये कह सकते हैं नीरज सिन्हा को जिताने के लिए पूरी ताकत बीजेपी की ओर से लगा दी गई है। ऐसे ही प्रशांत किशोर की तरफ से भी लगातार चीज़ें हो रही हैं, लगातार दौरे किए जा रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि जनतापुर की जो बांकीपुर की जनता जो है अब की एक बड़ा जो और कड़ा मैंडेट देगी या कहीं बड़े बदलाव का मैंडेट देगी, क्योंकि उनके समर्थक ये कह रहे हैं किला है तो वो ढहता भी है, यानी किला ढह जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो साफ तौर पे है ये कसरत जो है वो चल रही है और इसके बीच में बैठकों का दौर, रणनीतियों का दौर भी लगातार चल रहा है। प्रशांत किशोर खुद रणनीतिकार हैं, बीजेपी के तमाम नेता हैं, वो पार्टी द्वारा तय रणनीति पर काम कर रहे हैं। यानी एक एक बूथ का जो मैनेजमेंट है, एक एक बूथ में जो काम कर रहा है, कौन वहाँ पर बूथ का प्रभारी है, बूथ का अध्यक्ष है, उसके अलावा उनके अंडर में कौन कौन से लोग हैं, उनको किस तरह से एक्टिव करना है, इस सब प्लान पे काम बीजेपी की ओर से किया जा रहा। और वैसे ही जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं यानी जो समाज में एक तरह से कहा जाए कि एक माहौल बनाने का काम करते हैं, किसी मुद्दे पर बोलते हैं तो उसको समाज सुनता है, ऐसे लोगों के बीच में लगातार प्रशांत किशोर जा रहे हैं। और ये यूँ कह सकते हैं कि इस बार चूंकि प्रशांत किशोर मैदान में है तो वोटों का ध्रुवीकरण भी देखने को मिल सकता है बांकीपुर में।